दोस्तों अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें कितनी ब्रोकेज लगती है वो आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ हमने खोला हुआ है, बैंक निफ्टी भी ओपन है हमारा और निफ्टी 50 भी है। तो हम दोनों में ही देखने वाले हैं अगर हम ऑप्शंस में बाइंग करते हैं तो हमें कितना ब्रोकेज देना पड़ेगा, और अगर हम फ्यूचर को बाय करते हैं तो हमें कितना ब्रोकेज देना होगा। अगर हम निफ्टी में ट्रेड करते हैं ऑप्शंस और फ्यूचर को तो कितना ब्रोकेज देना पड़ेगा, ये सब कुछ आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल बुल ट्रेडिंग में। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये मैंने जीरोधा काई टर्मिनल ओपन किया हुआ है। यहाँ आप देखेंगे मैंने वॉच लिस्ट में बैंक निफ्टी का इंडाइसिस को ऐड किया हुआ है जो कि अभी 38,700 के रेट पे चल रहा है। यहाँ मैंने फ्यूचर को भी ऐड किया हुआ है, 38,800 पे इसका रेट चल रहा है। एंड मैंने दो ऑप्शंस भी इसमें ऐड किए हुए हैं। एक है हमारा 700 का सी जो कि हमारा इन द मनी ऑप्शंस है, एंड एक मैंने किया है इसमें ऐड 39,500 जो कि हमारा OTM है, आउट ऑफ द मनी। तो हम देखेंगे कि अगर हम आउट ऑफ द मनी ट्रेड करते हैं तो हमें कितना ब्रोकेज देना है, इन द मनी ट्रेड करते हैं तो कितना ब्रोकेज देना है, अगर हम फ्यूचर को ट्रेड करते हैं तो हमें कितना ब्रोकेज देना है, ये सब कुछ हम दोनों में ही देखने वाले हैं। हम साथ में देखेंगे बैंक निफ्टी में और देखेंगे हम निफ्टी 50 में भी, दोनों में ही देखने वाले हैं। इसमें निफ्टी 50 में भी मैंने किया हुआ है और दो ऑप्शंस मैंने ऐड किए हैं, एक इन द मनी एक आउट ऑफ द मनी। तो हम सब कुछ देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 25 क्वांटिटी का एक लॉट होता है बैंक निफ्टी में। तो हम बैंक निफ्टी का सबसे पहले देख लेते हैं। तो हम चलते हैं जीरोधा काइट के कैलकुलेटर में, उसके बाद देखेंगे कि हमारा कितना ब्रोकेज लग रहा है। तो कहते हैं सबसे पहले कि हम सबसे पहले OTM में देखेंगे जो कि जिसका प्राइस है 160 रुपये, और दूसरा हम राउंड फिगर में ले लेते हैं 450 का। ठीक है, तो दोनों का ही देखने वाले हैं कि अगर हम 10-10 पॉइंट गेन करते हैं तो हमें कितना ब्रोकेज देना है। तो चलिए कैलकुलेटर में चलते हैं। तो दोस्तों हम जीरोधा काइट टर्मिनल वाले कैलकुलेटर में आ गए हैं। यहाँ आप देखेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस हम यहाँ देखने वाले हैं। तो जो फ्यूचर एंड ऑप्शन था जिसका हम OTM की बात कर रहे थे 160 के प्राइस पे चल रहा था, तो पहले हम उसे देखते हैं कि सपोज करो हमने 160 के प्राइस पे उसे बाय किया। ठीक है, 160 हम यहाँ लिख देते हैं और हम 10 पॉइंट के बाद 170 जब आता है, अगर हम उसे सेल कर दें हम लेते हैं, और यहाँ हम क्वांटिटी एक लॉट की ही रखेंगे ताकि एक लॉट में आपको पता चल जाए। तो 25 का एक लॉट होता है। तो इस प्राइस में हमें कितना प्रॉफिट होगा और हमारा कितना ब्रोकेज रहने वाला है, तो सब कुछ हम यहाँ देखेंगे। चलते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे ये हमारा टोटल टर्नओवर हो जाता है, कितने टर्नओवर हमारा हुआ है। और यहाँ जैसे कि आपको पता है कि 20 रुपये फ्लैश बाइंग सेलिंग में फ्लैट लगता है ब्रोकरेज, और उसके अलावा भी चार्जेस लगते हैं। तो टोटल चार्जेस कितने हो जाते हैं, ये हमारा बाइंग और सेल दोनों का दिखा दिया उन्होंने। 20-20 रुपये यहाँ 40 हो गया है। यहाँ STT लग रहा है, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज लग रहा है, और नीचे देखेंगे GST लग रहा है, सेबी के कुछ चार्जेस लग रहे हैं, स्टैम्प ड्यूटी लग रही है। तो टोटल चार्जेस जो हमारे बैठते हैं दोस्तों वो यहाँ बैठ रहे हैं 54 रुपये 49 पैसे। ठीक है, तो टोटल हमें जो ब्रोकेज देने पड़ रहा है वो यहाँ देना पड़ रहा है 54 रुपये 49 पैसे। मतलब राउंड फिगर में देखें तो हमारा 55 रुपये हमारा ब्रोकेज में जा रहा है। 60 रुपये प्राइस की OTM कॉल को ट्रेड कर रहे हैं, ये जब का है। हम देखेंगे ज़्यादा वैल्यू की ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं तो कितना फ़र्क आता है वो भी हम देखेंगे। तो 10 पॉइंट में देखें तो हमें 195 रुपये का प्रॉफिट होता है मात्र। ओके, तो इतना हमारा ये ब्रोकेज लगा राउंड फिगर में 55 रुपये, जब हम 150 रुपये की OTM को ट्रेड कर रहे हैं और 10 पॉइंट का ही देखा है। दोस्तों अगर हम यहाँ लॉट बढ़ा देते हैं तो चलिए हम लॉट यहाँ बढ़ा देते हैं। अगर हम यहाँ 4 लॉट कर लेते हैं, 4 लॉट हो गया हमारी 100 क्वांटिटी। एक लॉट में 25 होते हैं, तो यहाँ हमारे 100 क्वांटिटी हमने यहाँ लिख दी है, जिससे हमारे ये 4 लॉट हो चुके हैं। तो 4 लॉट में अगर हम 10 पॉइंट का बेनिफिट लेते हैं, 160 पे ख़रीद के 170 पे सेल करते हैं, तो क्या चार्जेस लगेंगे वो हम देख लेते हैं।
तो आप यहाँ देखेंगे सेम चार्जेस हमारे यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पहले हमारे 55 रुपीज़ लग रहे थे, बट अब हमारे लग रहे हैं 77। तो ये चार्जेस कहाँ बढ़े हैं? तो दोस्तों ये जो चार्जेस बढ़ते हैं खाली ये आपके बढ़ जाते हैं, जैसे कि आपका टर्नओवर बढ़ता है उसी प्रकार से आपके ये चार्जेस सारे बढ़ जाते हैं। ये हमारा STT बढ़ गया, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज बढ़ गया, GST बढ़ गया थोड़ा सा, और आपके यहाँ टोटल मिला के 77 रुपीज़ हो चुके हैं। तो हमारा प्रॉफिट इतना हो जाता है। तो हम जैसे जैसे लॉट बढ़ाते हैं तो थोड़ा हमारा ब्रोकेज भी बढ़ता है, ठीक है दोस्तों। अगर हम इंदा मनी वाली ITM जो है जो 450 रुपये का था हमारा, वो अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमारे क्या चार्ज लगेंगे वो देख लेते हैं। तो हम यहाँ क्वांटिटी में 25 ही रखते हैं, हम अब एक लॉट में ही देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ कर लेते हैं 450 रुपये पे अगर हमने उसे बाय किया है, और 460 पे हम उसे सेल करते हैं। 10 पॉइंट का ही रखेंगे जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए, वो आप यहाँ कैलकुलेटर में चेक कर लेना बाद में। तो हम अब देखते हैं कि हमारा कितना ब्रोकेज लगेगा। तो आप देखेंगे जो हमारा ब्रोकेज लग रहा है वो यहाँ लग रहा है 67 रुपीज़। तो अगर हम ज़्यादा प्राइस की इंदा मनी को ट्रेड करते हैं ITM को, तो हमारे थोड़े बहुत टैक्स में फ़र्क पड़ता है। तो ओवरऑल हमने देखा कि अगर हम एक लॉट की बात करें तो हमारा 55 से लेके 70 रुपीज़ तक डिफरेंस आता है ब्रोकेज में पर लॉट के हिसाब से। तो हम देखते हैं कि अगर हम फ्यूचर में ट्रेड करें तो हमारे क्या चार्जेस होंगे। तो फ्यूचर में पहले देख लेते हैं फ्यूचर क्या रेट पे चल रहा है। तो 38,800 के रेट पे अभी बैंक निफ्टी का फ्यूचर ट्रेड कर रहा है 38,800। तो 38,800 पे हम देखते हैं कैलकुलेट करके। तो दोस्तों हम यहाँ आ चुके हैं F&O फ्यूचर के उस पर। तो यहाँ 38,800, यहाँ हम एक लॉट ही रखेंगे, 25 का लॉट होता है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ बाइंग अगर हम करते हैं 38,800 पे, 38,800 ठीक है, और उसके बाद हम सेल कर देते हैं 38,850 पे, ठीक है। तो हमने 50 पॉइंट लिए हैं कि अगर हम फ्यूचर 50 पॉइंट बढ़ जाता है और हम सेल कर देते हैं 1 लॉट पे, तो हमें क्या प्रॉफिट होता है और हम क्या ब्रोकेज दे रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ देखेंगे, यहाँ जैसे टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, पर हमारा जो ब्रोकेज है बाई सेल का वो 40 रुपये ही लगेगा, बट उस पर जो STT और एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो हमारे बढ़ जाते हैं। जो हमारा टोटल बैठता है वो 211 रुपये यहाँ बैठ रहा है, 211 रुपये। तो बेसिकली अगर हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो हमारा ब्रोकेज यहाँ बढ़ जाता है, वो 200 प्लस रहता है हमेशा, 200 से प्लस में ही हमारे चार्जेस लगते हैं अगर हम फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं। तो अब यहाँ प्रॉफिट देखेंगे तो 50 पॉइंट पर आपको 1000 का प्रॉफिट यहाँ मिलता है। तो दोस्तों हमने देखा कि अगर हम बैंक निफ्टी में OTM पे ट्रेड करते हैं तो हमारा जो चार्ज ब्रोकेज आ रहा था 55 आ रहा था 1 लॉट पे, और अगर हम इसमें करते हैं तो ये हमारा आ रहा था 67 के आसपास, एंड फ्यूचर में जब हम कर रहे हैं तो ये 211 रुपये आ रहा था। तो इतना हमारा ब्रोकेज लगता है 1 लॉट में। मैंने ट्राई किया है और आपको बताया है कि अगर एक एक लॉट में भी आप ट्रेड करते हैं तो ये हमारा होता है। जैसे जैसे आप लॉट बढ़ाएंगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, थोड़ा सा जैसे आपका टर्नओवर बढ़ता है उसके हिसाब से हमारा चार्जेस बढ़ जाते हैं। पर ये जो मिनिमम चार्जेस हैं वो इतने लगने ही लगने हैं, 55 से लेके आपका ऑप्शंस में 75 या 80 तक जाता है, और ऑप्शन फ्यूचर में हमारा 200 प्लस ये रहता ही रहता है, और भी हम बढ़ जाता है। तो मिनिमम हमारे इतने चार्जेस लगने ही लगने हैं। और अगर हम यहाँ निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में क्या चेंजेस आएंगे वो हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ लॉट साइज़ चेंज हो जाता है। यहाँ जो लॉट साइज़ है अभी निफ्टी का 1 लॉट उनका 50 क्वांटिटी का है, तो 50 क्वांटिटी के हिसाब से हम इसे चेक कर लेते हैं। और यहाँ जो हमने ऑप्शंस को ऐड किया हुआ है आप यहाँ देखेंगे, एक हमारा OTM है, एक हमारा ITM है। जो OTM है हमारा 100 रुपीज़ का है, तो ये OTM है, एंड जो हमारा ITM है वो हमारा 200 के आसपास है। तो दोनों ही हम ये देखने वाले हैं। तो चलिए हम कैलकुलेटर में चलते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ कैलकुलेटर में आ चुके हैं। तो यहाँ हम देखते हैं क्वांटिटी हम यहाँ 50 कर लेते हैं, क्योंकि 1 लॉट में यहाँ 50 क्वांटिटी होती है निफ्टी 50 की। और यहाँ पहले हम OTM का देखते हैं। अगर हम 100 पे बाय करते हैं उसके बाद हम 110 पे इसे सेल कर देते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 बहुत धीमे धीमे चलता है, तो 10 पॉइंट भी काफ़ी हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ जो चार्जेस लग रहे हैं, तो ब्रोकेज तो हमारा वही सेम है 2020, देन जो चार्जेस हैं वो यहाँ चेंज हो जाते हैं। और हम यहाँ नीचे टोटल देखें तो टोटल में हमारा आ रहा है 56, मतलब बराबर ही है लगभग। अगर प्योर निफ्टी की बात करें तो लगभग ये हमारा 55 आ रहा था निफ्टी वो बैंक निफ्टी में, और यहाँ आ रहा है 57 रुपीज़। तो हम राउंड फिगर में अगर बात कर लें तो 60 रुपीज़ 1 लॉट पे ये लगते हैं चार्जेस। और अगर हम 10 पॉइंट की बात करें तो 10 पॉइंट में हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है यहाँ 443 रुपये का यहाँ शो हो रहा है, ठीक
ठीक है। और ऐसे ही अगर हम ITM ट्रेड करेंगे तो यहाँ 200 हो जाता है और यहाँ हम कर देते हैं 210 में ITM को ट्रेड किया है। तो उसके बाद क्या चार्जेस चेंज होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ हमारा ये 65 हो चुका है। तो जैसे होता है ऑप्शंस का, तो उसमें हमारा थोड़ा सा चेंज आ जाते हैं ब्रोकेज में, क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ती है, टर्नओवर बढ़ता है, जिससे हमारे GST STT वगैरह एक्स्ट्रा चार्ज इसमें लग जाते हैं। तो ये हमारा 65 शो हो रहा है। तो यहाँ भी हमने ये देखा कि जो चार्जेस हैं जो चेंज हो रहे हैं वो आपके 55 से 70 रुपीज़ के बीच में ही चल रहा है, जो कि मिनिमम आपको ब्रोकेज यहाँ देना होता है 1 लॉट के हिसाब से। हम ये देख लेते हैं, अगर हम यहाँ 4 लॉट कर लेते हैं तो हमारी 200 क्वांटिटी हो जाती है। देन जो आपके चार्जेस चेंज हो जाते हैं वो आप यहाँ देखिए, यहाँ आपके 120 रुपये हो चुके हैं। तो जैसे जैसे आप लॉट बढ़ाएंगे उसके हिसाब से आपके चार्जेस भी बढ़ जाते हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि चार्जेस यहाँ आप शो भी कर रहे हैं कि आपके कहाँ बढ़ जाते हैं। तो देखिए STT और एक्सचेंज ट्रांजेक्शन हैं वो ज़्यादा यहाँ लग रहे हैं, GST भी ज़्यादा लग रहा है, तो उसके हिसाब से यहाँ बढ़ जाते हैं चार्जेस। ठीक है। और हम फ्यूचर की बात करें तो ये जैसे कि निफ्टी 50 का जो फ्यूचर है वो अभी 17,500 पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम फ्यूचर में ट्रेड करें तो हमारे क्या चार्जेस लगे वो भी हम देख लेते हैं। तो हम कैलकुलेटर में आ चुके हैं, यहाँ हम लिख देते हैं क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी लिखते हैं। जैसा कि निफ्टी फ्यूचर में भी सेम लॉट है एंड यहाँ हम लिखेंगे 17,500। अगर हम इसमें 50 पॉइंट्स लेते हैं, यहाँ हो जाता है ये 17,600। तो हमें क्या प्रॉफिट और लगने वाला हो, क्या ब्रोकेज है, तो हम नीचे देखेंगे तो ये चार्जेस हमारे एक्स्ट्रा लग रहे हैं। और हम यहाँ आ जाते हैं तो टोटल जो हमारा लग रहा है 195 लग रहा है, मतलब 200 के आसपास ही लग रहा है। यहाँ बैंक निफ्टी में भी हमारा 211 रुपये लग रहे थे, मतलब 200 प्लस लग रहे थे। तो यहाँ भी 200 के आसपास ही हमारे चार्जेस लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ टोटल टर्नओवर यहाँ कम है, वैल्यू कम है, इसलिए हमारे 200 के आसपास यहाँ आ रहे हैं। तो हम इसे राउंड फिगर में 200 मान सकते हैं। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं निफ्टी के तो पर लॉट आपके 200 लग रहे हैं, सॉरी पर लॉट के हिसाब से नहीं, मतलब मिनिमम 1 लॉट में ट्रेड करते हैं तो आपको 200 ब्रोकेज देना ही पड़ेगा। अगर इसमें हम लॉट बढ़ा देते तो खाली टर्नओवर का फ़र्क पड़ेगा। जैसे अगर हम इसमें कर देते हैं 100, मतलब 2 लॉट में, तो 2 लॉट में आप देखेंगे यहाँ जो चेंजेस आते हैं वो आप यहाँ देखिए, ट्रांजैक्शन चार्ज यहाँ बढ़ चुके हैं, यहाँ लगभग 340 रुपये यहाँ लग रहे हैं। तो जैसे जैसे आपके लॉट बढ़ेंगे आपका ब्रोकेज भी बढ़ता जाता है। ठीक है। अगर हम यहाँ क्वांटिटी और ज़्यादा कर देते हैं, सपोज करो हम यहाँ करते हैं 4 लॉट में, 4 लॉट हो गया हमारा 200 क्वांटिटी। देन आप देखेंगे यहाँ काफ़ी कुछ बढ़ चुका है। तो ये हमारा टोटल चार्जेस जो लग रहे हैं 640 रुपये। तो ओवरऑल जो फ़र्क पड़ रहा है दोस्तों वो आपकी इस चीज़ से पड़ता है, टर्नओवर से, इससे सब कुछ कैलकुलेट हो रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ब्रोकेज जो है जो दिखाता है जीरोधा कि 20 रुपये बाइंग और सेल, वो तो यहाँ लगता ही है, पर जो एक्स्ट्रा चार्जेस हो जाते हैं उसमें हमें काफ़ी ब्रोकेज पे करना होता है। तो हमने यहाँ देखा, तो दोस्तों हमने यहाँ देखा कि अगर हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो हमें कम पे करना होता है, अगर हम फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो हमें ज़्यादा ब्रोकेज पे करना होता है। तो अगर हम 1 लॉट की बात करें तो हमें यहाँ 200 के आसपास देने हो रहे हैं और यहाँ हमें देने हो रहे हैं 55 से 70 तक ही। तो पर लॉट के हिसाब से हमें इतना ही देना है, मिनिमम हमें इतना ब्रोकेज तो देना ही है। जैसे जैसे आपके लॉट बढ़ेंगे उसके हिसाब से आपका ब्रोकेज भी बढ़ता जाता है, चाहे आप निफ्टी 50 की बात करें चाहे हम बैंक निफ्टी की बात करें। तो दोस्तों इसमें हमने देख लिया कि कितना कितना ब्रोकेज लग रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपके काम आया हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।